हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वी आर द मिलर मूवी की कहानी को। मूवी के शुरुआत में ही हम लोग डेविड को देख पाते हैं। डेविड एक ड्रग डीलर है। इस शहर के छोटे मोटे नशेड़ी लोगों को वो ड्रग्स बेचता है। उसके लाइफ बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग रायली को देख पाते हैं। रायली एक बार में डांस करती है और डेविड के पास वाले फ्लैट में ही रहती है। लेकिन डेविड और रायली के अंदर इतना अच्छा रिलेशन नहीं था। जो भी हो, ड्रग्स बेचकर डेविड के लाइफ बहुत अच्छी तरह से ही गुजर रहा था, जब तक इस केनी नाम के राहु डेविड के लाइफ में आया नहीं था। असल में केनी भी डेविड के पड़ोसी था। केनी डेविड के लाइफ को बहुत ही लाइक करता है। असल में केनी भी डेविड की तरह ही बनना चाहता है। केनी बोलता है, तुम मुझे तुम्हारे चेले बना लो। तब डेविड बोलता है, अबे छोटे, पढ़ने में ध्यान दे, पैदा होते ही तू ड्रग्स के धंधा करेगा। दूसरी तरफ केनी देखता है कई सारे गुंडे मिलकर एक लड़की को तंग कर रहा है। केनी दिलदार लड़का था, इसलिए वो उस लड़की को बचाने जाता है, लेकिन केनी ही मार खा जाता है। ये सब देखकर डेविड वहाँ पे जाकर बोलता है, क्यों इस बच्चे लोग को मार रहे हो, इस बच्चे लोग को जाने दो। दूसरी तरफ केनी बोलता है, तुम जानते हो वो कौन है? वो एक बड़ा ड्रग्स डीलर है। ये सुनकर गुंडे लोग बहुत ही खुश हो जाता है। वो लोग डेविड को मारकर सब पैसे और ड्रग्स को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड के बॉस डेविड को कॉल करता है, लेकिन डेविड के पास बॉस को देने के लिए कोई पैसा ही नहीं था और ना कोई ड्रग्स था। उसके बॉस था बहुत ही खतरनाक। वो डेविड को उठा ले आता है। डेविड बोलता है, मेरे पैसे और ड्रग्स सभी चोरी हो गया है, मुझे कुछ दिनों का मोहलत दो, मैं तुम्हारे सब पैसे दे दूंगी। तब बॉस बोलता है, तुम्हारे लिए एक काम है, मैक्सिको में मेरा कुछ ड्रग्स है, तुम उस ड्रग्स को यहाँ पे ले आओ। तुम उस ड्रग्स को बॉर्डर पार करके यहाँ पे ला सकते हो तो तुम्हारे सब पैसा ही माफ हो जाएगा और मैं तुम्हें ऊपर से $1,00,000 भी दूंगा। डेविड के पास इस काम को करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। बॉस बोलता है, तुम वहाँ पे जाकर मेरा नाम बोलना, पाउलो सिकोन, और वो लोग तुम्हें माल दे देंगे। डेविड बहुत ही टेंशन में पड़ जाता है। वो मेक्सिको से एक बैग ड्रग्स लाएगा कैसे? इसके बाद वो देखता है एक फैमिली नो पार्किंग में गाड़ी को खड़ा किया है, लेकिन पुलिस उस सुंदर सा फैमिली को देखकर कोई फाइन ना लेके ही छोड़ देता है। तब डेविड सोचता है वो भी फैमिली को लेकर ड्रग्स लाने जाए तो पुलिस उसके ऊपर भी डाउट नहीं करेगा, लेकिन डेविड के तो कोई फैमिली नहीं है। केनी बोलता है, तुम मुझे लेकर चलो, मुझे तुम तुम्हारे लड़के बोलकर इंट्रोड्यूस कराना। डेविड तब बोलता है, हम लोगों को एक लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि लड़की के ऊपर पुलिस का चीज़ है। जाकिर भाई के चेले भी उसके लिए पागल हो जाता है। डेविड जाकर रायली के साथ में बात करता है। रायली जिस बार में डांस करती है, रायली पहले राजी नहीं होती, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लिया तो बाकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन रायली को बहुत ही पैसों की ज़रूरत थी। उसके बाहर के जॉब भी चला गया है। रायली तब कोई रास्ता ना देखकर राजी हो जाती है। दूसरी तरफ केनी का एक फ्रेंड था कैसी, जिसे वो लोग गुंडे के हाथ से बचाया था। कैसी भी $1,000 के लिए मान जाती है। असल में वो भी एक चोर थी। डेविड और रायली बनता है हस्बैंड वाइफ, कैली और केसी बनता है भाई बहन, मतलब डेविड और रायली के लड़का लड़की। जो भी हो, वो सब मिलकर एक बास को लेकर ड्रग लेने के लिए जाता है। इस काम के लिए डेविड को मिलेगा $1,00,000, वो रायली को देगा $3,000 और केसी को देगा $1,000। लेकिन डेविड केनी को कोई पैसा ही नहीं देगा। वो फ्री में ही रिस्क ले रहा है। वो सब मैक्सिको में उस एड्रेस में पहुंच जाता है। डेविड डीलर को बोलता है, मुझे पाउली से कौन भेजा है? डीलर बोलता है, ओके चलो गोडाउन के अंदर जाके देखता है यहाँ पे कहीं टन ड्रग्स है। वो सब लोग मिलकर डेविड के बास में भर देता है। डेविड तो पूरा ही शॉक्ड हो जाता है। बॉस एक बैग माल लाने की बात बोलकर एक बास माल को लोड कर दिया है। डेविड बॉस को कॉल करके बोलता है, मैं इतना सारा माल नहीं ले जा सकता। बॉस बोलता है, तुम उस सब माल को ले आओ, मैं तुम्हें $10,00,000 दूंगा। $10,00,000 के बात को सुनकर डेविड राजी हो जाता है। जो भी हो, वो एक बास ड्रग्स को लेकर जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है। पुलिस ऑफिसर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम लोग ड्रग्स ले जा रहे हो, मुझे $100 दो तभी मैं तुम सबको जाने दूंगा। और एक रास्ता है, मेरे साथ में इंटीमेट हो जाओ तभी मैं तुम सबको जाने दूंगा।
डेविड तब बोलता है ये तो अच्छा डील है। वो राइली को बोलता है तुम जाओ पुलिस ऑफिसर को खुश कर दो, तुम पहले भी तो ऐसा काम किए हो। तब पुलिस बोलता है नहीं, मैं आदमी और मुझे आदमी ही चाहिए। तब डेविड तो पूरा ही शॉक्ड हो जाता है। डेविड तब सोचता है उससे खफा करवाने से अच्छा $100 देकर निकलना ही अच्छा है। जो भी हो, डेविड पुलिस को $100 देकर चले आते हैं। बहुत दूर आने के बाद उस सब के साथ में एक फैमिली का मुलाकात होता है। वो लोग बहुत ही फ्रेंडली था। डेविड उस सब को इग्नोर कर रहा था। वो आदमी था डॉन और वो औरत था डॉन के वाइफ और वो दोनों के लड़की जिसका नाम था मेलिसा। केनी तो मेलिसा को देखकर पूरा ही फिदा हो गया। वो सोचता है उसको ही अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। कुछ देर चलने के बाद ही डेविड की गाड़ी खराब हो जाता है। राइली गुस्सा होकर डेविड को बोलती है तुम ड्रग डीलर बनने के लायक ही नहीं हो। इसके बाद डॉन के फैमिली आकर उस सब को मदद करते हैं। वो लोग के बास के पीछे डेविड के बास को बांधकर ले जाता है। दूसरी तरफ डेविड जान पाता है डॉन एक पुलिस ऑफिसर है। तब डेविड तो पूरा ही शॉक्ड। वो उसके नकली फैमिली को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस लोगों के पास जाने की कोई रास्ता ही नहीं था। सामने ही एक गैरेज था। वो दोनों गैरेज में जाता है, लेकिन गैरेज तो खोलेगा कल सुबह में। डॉन बोलता है कोई बात नहीं, आज रात हम लोग टेंट लगा के यहीं पे रुक जाते हैं, बहुत ही मस्ती होगा। डेविड के फैमिली के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जो भी हो, रात में वो सब लोग बहुत ही मस्ती करते हैं। डॉन और उसके वाइफ डेविड और राइली के साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लेकिन डेविड तो बाहर से भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ केनी मेलिसा के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है। मेलिसा भी केनी को फुल टू सिग्नल देती है। वो दोनों किस करने ही जा रहा था, लेकिन केनी के पहली बार था इसलिए कुछ भी अच्छे से नहीं होता। दूसरी तरफ केसी और राइली को वो सब देखकर बहुत ही बुरा फील होती है। वो दोनों को लगता है केनी को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो दोनों केनी को बास के अंदर ले आकर किस करना सिखा रही थी और केनी तो फुल मजे ले रहा था। डेविड कुछ काम ना पाके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक तभी वहाँ पे मेलिसा आ जाता है और वो इस सब को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है एक ऐसा फैमिली खुद के माँ और बहन के साथ में कौन ऐसा करता है। केनी और मेलिसा के बीच कुछ होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तब केनी को बहुत ही बुरा फील होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। दूसरे दिन डेविड बास को लेने के लिए गैरेज में जाता है। यहाँ पे पाउलो शिकॉन था। डेविड कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। असल में डेविड के बॉस झूठ बोलकर पाउलो शिकॉन के माल को चोरी करवा रहा था। डेविड इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो सोच रहा था शायद उसके बॉस का नाम ही पाउलो शिकॉन है। दूसरी तरफ पाउलो शिकॉन बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पाउलो शिकॉन के माल को चोरी करने की। डेविड के फैमिली समझ पाते हैं वो सब लोग अच्छी तरह से फंस गए हैं। पाउलो शिकॉन के आदमी जब डेविड को मारने जाता है तब डॉन आकर पाउलो शिकॉन को आदमी को मारता है और पाउलो शिकॉन को अरेस्ट करता है, क्योंकि पाउलो शिकॉन एक बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर है। डॉन डेविड के फैमिली को भी अरेस्ट करने जाता है। तब डॉन के वाइफ बोलती है डेविड के बॉस डेविड को देकर ये सब काम करा रहा था, तुम अरेस्ट करना चाहते हो तो उसके बॉस को अरेस्ट करो। जो भी हो, डॉन डेविड और उसके फैमिली को छोड़ देता है। दूसरे दिन डॉन सब माल को लेकर उसके बॉस के पास जाता है। दूसरे दिन डेविड सब माल को लेकर उसके बॉस के पास जाता है, लेकिन उसके बॉस डेविड को इस बार भी धोखा देता है। वो डेविड को कोई पैसा ही नहीं देता। डेविड वो सब पहले से ही जानता था, इसलिए वो डॉन को साथ में ले आया था। इसलिए वो डॉन को भी साथ में लेकर आया है। डॉन आकर बॉस को अरेस्ट करता है। आज डेविड के वजह से ही 2 बड़े बड़े ड्रग्स डीलर अरेस्ट हुआ है। सरकार से डेविड को $10 लाख पुरस्कार में मिलता है, लेकिन डेविड वो पैसा अकेला नहीं लेता। वो राइली, केनी और केसी सबको सेम पैसा ही देता है। वो चारों के कोई फैमिली नहीं था। इस सब के बाद वो चारों एक फैमिली के जैसा रहने लगता है और इस मूवी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के एक्सप्लेन को आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।